Byju's is bankrupt. Ladies and gentlemen and students of business, मार्केट से, स्टार्टअप इकोसिस्टम से, इंडिया के बिजनेस वर्ल्ड से एक बहुत ही बड़ी और खतरनाक सी न्यूज निकल कर आती है कि बायजूस, जो कि एक एडटेक कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन एक टाइम पर $22 बिलियन, $22 बिलियन थी, सामने वाली कंपनी इंडिया का टॉप मोस्ट हाईएस्ट वैल्यूड स्टार्टअप था, आज की डेट में ऐसी स्टेट पर आ चुका है कि सामने वाला बहुत जल्द बैंकरप्ट होने वाला है, बैंकरप्सी घोषित करने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, बायजूस के फाउंडर रविंद्रन बायजूस, सामने वाले ने अपनी 2 प्रॉपर्टीज, अपने 2 घर गिरवी रखे हैं, प्लेज करे हैं बैंक को, ताकि वो लोन उठा सके, ताकि वो $18 मिलियन, $12 मिलियन के आसपास का लोन रेज कर सके और उस लोन से एम्प्लॉइज की सैलरीज पे कर सके। मतलब ऐसे दिन आ गए हैं, ये सिचुएशन आ गई है इस टाइम पर बायजूस की कि बायजूस के पास अपने स्टाफ के सैलरीज पे करने के लिए, ऑपरेशंस चलाने के लिए, मैनेजमेंट का खर्चा उठाने के लिए भी फंड्स नहीं बचे और इस टाइम पर कहीं और से फंडिंग भी रेज नहीं हो पा रही। प्लस इतना सारा इंडस्ट्री का प्रेशर आ चुका है बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस। अगर आप मेरे चैनल से कनेक्टेड थे पिछले 1 साल में, आपने देखा होगा मैंने हर एक न्यूज पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, हर एक न्यूज को एनालाइज करा था, आप तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनालिसिस पहुंचाया था। आई हैव कवर्ड मोर देन 10 वीडियोज ऑफ बायजूस इन द लास्ट 1 ईयर और आज की डेट में अब एट द एंड चल रही है गाड़ी कि बायजूस के पास कैश इतना ज्यादा कम बचा हुआ है because of all the losses, because of all the mismanagement that has happened in the company, कि आज के डेट में बायजूस के फाउंडर को प्रॉपर्टीज गिरवी रखनी पड़ रही हैं। इनफैक्ट न्यूज तो ये भी निकल कर आई है कि बायजूस के फाउंडर को उधारी करनी पड़ रही है, अपने फ्रेंड्स से, अपने सर्कल से और स्टार्टअप फाउंडर्स से, अपने वेंडर्स से लोन्स लेने पड़ रहे हैं ताकि वो कंपनी को किसी ना किसी तरीके से चला सकें। यहां पर बायजूस का एक स्टेटमेंट भी निकल कर आया कि बायजूस इज नाउ प्लानिंग टू मीट द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड ही इज given this statement that I will be the last man standing in the company। सामने वाला क्लियर इंडिकेशन बता रहा है कि भाई साहब गड़बड़ होने वाली है, कुछ हो या ना हो मैं खड़ा रहूंगा कंपनी में एंड तक। एंड दिस इज द एंटायर केस दैट इज हैपनिंग विद बायजूस, बिल्कुल एट द एंड ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। एक $22 बिलियन का स्टार्टअप इस टाइम पर आ गया है। बट लेडीज एंड जेंटलमैन एंड स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, सोचने वाली बात यह है, एनालाइज करने वाली बात यह है कि यह सब हुआ क्यों, कैसे हो गया ये सब। एक $22 बिलियन का स्टार्टअप जो कि कोविड के वेव के टाइम पर बूम पर था, जिसके अनलिमिटेड एडवर्टाइजमेंट्स हमको दिखते थे, जिसने मेसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। एक ऐसा स्टार्टअप जिसके अनलिमिटेड स्पॉन्सरशिप्स हमें दिखती थी, सामने वाले ने इंडिया की जर्सी तक को स्पॉन्सर कर दिया इन द मेंस क्रिकेट सेगमेंट। सामने वाले के अनलिमिटेड एडवर्टाइजमेंट्स हमें दिखते थे क्रिकेट के टाइम पर, आईपीएल के टाइम पर। एक ऐसी कंपनी जिसके पास करोड़ों लोगों का यूजर बेस था, करोड़ों बच्चों का यूजर बेस था, वो एकदम से इतने कम स्पैन ऑफ टाइम में, कोविड को कितने साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं, कोविड से लेकर अब तक इतना ज्यादा जल्दी ऐसा कैसे हो गया कि $22 बिलियन का स्टार्टअप आज बैंकरप्ट होने वाला है? वेल, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट सिंपल, इट इज हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स, बट इट इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द इंटरनल फैक्टर्स एज वेल। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सबको पता है कि कोविड के टाइम पर एडटेक सेक्टर, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेक्टर, जो पूरा ऑनलाइन लर्निंग का सेक्टर था, इस टाइम कोविड के टाइम पर इसकी बूम अलग ही लेवल पर हुई थी क्योंकि स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए थे। तो इस इंडस्ट्री को बहुत सारे नए यूजर्स मिले, बहुत सारे बच्चे इस इंडस्ट्री के अंदर आए पढ़ने के लिए। इन्वेस्टर्स को समझ में आ गया कि आने वाले टाइम में तो एजुकेशन का रिवोल्यूशन एडटेक इंडस्ट्री ही रहने वाला है। तो इन्वेस्टर्स ने भर भर कर बायजूस जैसे स्टार्टअप को, एडटेक कंपनीज को बहुत सारा भर भर का पैसा दिया। बट आफ्टर कोविड व्हाट हैपेंड, वी ऑल नो दैट जब मार्केट नॉर्मलाइज हुआ तो ये पूरा ऑनलाइन लर्निंग का मार्केट बहुत जल्दी बहने लगा, ये बहुत जल्दी क्रैश डाउन होने लगा। इस दौरान जब कोविड की वेव थी तो इन स्टार्टअप्स ने बहुत सारा हेवीली बर्न करा मार्केटिंग पर, टीम्स को बड़ी बड़ी रखने पर। बायजूस के एक टाइम पर 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज थे और उनकी सैलरी का बर्डन सब कुछ अब वो आ चुका था। बट जब कोविड की वेव खत्म हुई तो सबसे पहली चीज क्या हुआ, मार्केट के डायनामिक्स बदल गए। डायनामिक्स का मतलब क्या, इस सेक्टर में फंडिंग स्लो डाउन हो गई।
फंडिंग स्लो डाउन का मतलब क्या कि मार्केट में ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक कंडीशंस, यूएस में इकोनॉमिक कंडीशंस बिकॉज ऑफ ऑल द वॉर्स दैट आर गोइंग ऑन, सारी की सारी इकोनॉमिक कंडीशंस अगेंस्ट जाने लगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने ग्लोबल लेवल पर पैसा डालना कंपनीज में कम कर दिया, स्पेसिफिकली इन द एडटेक सेक्टर। तो बायजूस के पास ऑलरेडी इतने खर्चे बन गए थे, प्लस बायजूस ने इतनी एक्विजिशंस कर ली थी, मैंने सब कुछ अपनी केस स्टडीज में कवर किया पहले। बायजूस ने अलग अलग बहुत सारे स्टार्टअप्स को परचेज कर लिया, तो बायजूस के पास ऑलरेडी इतनी हैवी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस आ गई थी, और जब इस कंपनी में फंडिंग स्लो डाउन हुई, पैसा आना स्लो डाउन हुआ, तो सामने वाले के पास इतना पैसा नहीं था, क्योंकि सामने वाली कंपनी प्रॉफिटेबल तो थी नहीं, सामने वाली कंपनी सारा का सारा पैसा ऑल द इन्वेस्टर फंड्स यूज करती थी एक्विजिशन में और ग्रोथ में, राइट। जब कंपनीज ग्रोथ करती है तो समझ में आता है, एक्विजिशन आप कर रहे हो, आप पैसा बर्न कर रहे हो, समझ में आता है। बट मार्केट के डायनामिक्स इतनी जल्दी बदल गए कि बायजूस को टाइम ही नहीं मिला प्रॉफिटेबल होने का, मार्केट की फंडिंग इतनी ज्यादा स्लो डाउन हो गई, इस सेक्टर में लोगों ने पैसा लगाना बंद कर दिया। अब ये तो सारे के सारे थे एक्सटर्नल इश्यूज, बात करते हैं इंटरनल इश्यूज की। इंटरनल इश्यूज में सबसे पहली बात आई बायजूस को लेके पब्लिक के सेंटीमेंट्स, राइट। बहुत सारी न्यूज मार्केट में आई पिछले कुछ टाइम में, मैंने बहुत सारी न्यूज कवर अप करी कि बायजूस को लेकर बच्चों के सेंटीमेंट्स, पेरेंट्स के सेंटीमेंट्स, राइट, इतने ज्यादा अगेंस्ट हो गए। बहुत सारी न्यूज निकल कर आई कि बायजूस बेसिकली पेरेंट्स को मैनिपुलेट करता है, बच्चों को उतनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता, कॉस्ट ऑफ कोर्सेज, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज इज एक्सट्रीमली हाई, उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, वगैरह वगैरह। तो मार्केट के सेंटीमेंट्स बायजूस से काफी ज्यादा हटने लगे, जो एग्जिस्टिंग यूजर बेस था कस्टमर्स का, वो और कंपनीज पर शिफ्ट होने लगा, और इसी दौरान एक कंपनी निकल कर आई फिजिक्स वाला, जिसने मार्केट को पूरा का पूरा डोमिनेट कर दिया अपनी लो प्राइसिंग के वजह से, इस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की वजह से। अब यहां पर एक बात और, बायजूस के जो सेंटीमेंट्स अगेंस्ट वाले थे, ये तो सिर्फ बच्चों वाली कहानी थी, पेरेंट्स वाली कहानी थी, लेकिन बायजूस के सेंटीमेंट्स अगेंस्ट में गए एम्प्लॉइज को लेके भी। बहुत सारी ऐसी न्यूज निकल कर आई, बहुत सारी ऐसी ऑडियो क्लिप्स निकल कर आई, बहुत सारी ऐसी वीडियो क्लिप्स निकल कर आई, जिसमें बायजूस को यह दिखाया गया कि बायजूस अपने एम्प्लॉइज को ढंग तरीके से ट्रीट नहीं करता, अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करता, बड़े हाई टारगेट्स दिए जाते हैं, पे स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से बायजूस के ओवरऑल सेंटीमेंट्स, जो एक वैल्यू बनाई जाती है कंपनी के मार्केट में, जो ब्रांड वैल्यू होती है कंपनी की, वो इतनी ज्यादा गिर गई, जिसकी वजह से बायजूस का ओवरऑल बिजनेस एक्सट्रीम लेवल पर हिट हुआ। अब यहां पर बायजूस को ग्रो करना था, बायजूस को मार्केटिंग पर पैसा बर्न करना था, बायजूस को और कंट्रीज में एक्सपेंशन करनी थी, और यहीं पर इंडिया में बायजूस के सेंटीमेंट्स, पब्लिक के सेंटीमेंट्स बायजूस को लेके बहुत ज्यादा अगेंस्ट में जा रहे थे। होता 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 एक टाइम आ गया कि बायजूस के पास कस्टमर्स का बेस कम होता चला गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्वायरिंग का कस्टमर बहुत ज्यादा हाई हो गई, नए नए एडटेक प्लेयर्स मार्केट में आ गए, मार्केट का कॉम्पिटिशन एक्सट्रीम लेवल पर चला गया, पैसा आ नहीं रहा था, जिसकी वजह से आज के डेट में बायजूस की ये हालत बन चुके हैं। इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मैंने आपको बताई भी है काफी वीडियोस में, कि इस टाइम पर बायजूस के बहुत सारे मल्टीपल केसेस चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बीसीसीआई ने एक केस डाला है बायजूस के ऊपर 150 करोड़ के आसपास का, कि बायजूस ने जो जर्सी स्पॉन्सर करी थी इन मेंस क्रिकेट टीम की, उसके पूरे के पूरे ड्यूज क्लियर नहीं हुए हैं। तो ये बीसीसीआई का भी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले बीसीसीआई ने केस डाला बायजूस के अगेंस्ट 150 करोड़ के आसपास का। अभी रिसेंटली एक न्यूज निकल कर आई गुड़गांव से, कि गुड़गांव में बायजूस का एक कोवर्किंग स्पेस बायजूस ने लिया हुआ था रेंट पर, और उस प्रॉपर्टी के रेंट ही पेड नहीं थे। तो गुड़गांव वालों ने, जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे, उन्होंने बेसिकली बोला कि आप हमारी प्रॉपर्टी को वेकेट कर दो, क्योंकि आप पैसा तो भर नहीं रहे हो। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी न्यूज निकल कर आई, जिसने मार्केट का सेंटीमेंट बायजूस को लेकर इतना खराब कर दिया कि आज की डेट में बायजूस के पास इतना मेजर कैश क्रंच हो चुका है कि सामने वाले के पास कंपनी चलाने के लिए पैसा ही नहीं बचा। आने वाले टाइम में हो सकता है हमें यह देखने को मिले कि बायजूस बिल्कुल बैंकरप्सी फाइल कर चुका है, और बायजूस अब मार्केट में नहीं रहने वाला। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव मी योर इनसाइट्स। आपको क्या लगता है कि बायजूस अब इस कंडीशन से रिवाइव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्या आपको लगता है कि बायजूस जैसी कंपनी मार्केट में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? डू यू हैव एनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो आपको लगता है कि बायजूस ने इस इंडस्ट्री को लेकर कंट्रीब्यूट करे? डू कमेंट डाउन योर एनालिसिस इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। दिस वाज द एंटायर थिंग फॉर today's video, for today's business case study. I'll see you guys in another video. अगर आपको ऐसी ही और बिजनेस केस स्टडीज चाहिए, इस चैनल पर बहुत सारी केस स्टडीज कवर होती हैं रिगार्डिंग फाइनेंस, मनी, बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, जियोपॉलिटिक्स, सोशल केस स्टडीज। अगर आपको ऐसी ही और बहुत सारी अच्छी अच्छी केस स्टडीज चाहिए विद अ लॉट ऑफ डेटा एंड लॉट ऑफ इनसाइट्स, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी केस स्टडीज के नोटिफिकेशंस आने वाले टाइम में मिलते जाएं। This was Shaurya Kaushik signing off from today's video. I'll see you guys in another video. Till then, take care, stay tuned, bye bye.